हेलो दोस्तों, एनिमल्स को पेट तो लगभग सभी लोग बनाते हैं, पर पेट्स वो कौन से एनिमल होते हैं? कैट, डॉग या फिर कोई बर्ड? यानी ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जो आपकी जान लगभग नहीं लेते, पर दुनिया में एक से एक खतरनाक एनिमल्स पाए जाते हैं। तो क्या इन्हें भी भला कोई पालेगा? I mean, ऐसा करना तो मौत को दावत देना है। पर फिर भी कुछ लोग खुद को खतरों के खिलाड़ी का कंटेस्टेंट समझ लेते हैं और ऐसे एनिमल्स को भी पालने की कोशिश करते हैं जिन्हें लोग दूर से देखना ही पसंद करते हैं। अक्सर ये लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं, और क्योंकि कहा जाता है रिस्क से ही नाम बनते हैं, तो इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद ये लोग इंटरनेट पर वायरल भी हो जाते हैं और काफी फेमस भी हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 10 लोगों के बारे में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं 10 खतरनाक जानवर जिन्हें इंसान पालते हैं। नंबर 10, टेरेंट्यूला। स्पाइडर से होने वाले डर को एरेक्नोफोबिया कहा जाता है, और ये डर दुनिया के ज्यादातर लोगों को होता है। तो फिर ऐसे अजीब जीव को भला कौन पालना चाहेगा? ऊपर से टेरेंट्यूला जो कि दिखने में भी काफी डरावनी होती हैं, फिर भी कुछ लोगों को इन्हें अपना पेट बनाना काफी पसंद होता है। ऐसे जीव को अपना पेट बनाकर ये लोग खुद तो नहीं डरते, पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर डराते हैं। टेरेंट्यूला को चिली, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में काफी ज्यादा लोग पालते हैं। ये 20 साल तक जिंदा रह सकती हैं, और ये काफी तेज काटती भी हैं, और इनके अंदर जहर भी पाया जाता है जो इंसान की जान भी ले सकता है। पर हाँ, ये उतनी भी खतरनाक नहीं होती, लेकिन फिर भी इनकी बहुत दर्द देने वाली स्टिंग रेयर केसेस में इंसान की जान ले सकती है। पर अगर आपको स्पाइडर से डर लगता है और अपना ये डर आप दूर करना चाहते हैं, तो आप इन्हें पाल सकते हैं, और अगर आपने इन्हें एहतियात के साथ पाल लिया तो शायद ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। नंबर 9, वॉल्फ यानी भेड़िए। दुनिया के सबसे डेयरिंग एनिमल इन्हें ही कहा जाता है। भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कहावत है, भले ही शेर जंगल का राजा हो, पर भेड़िए कभी सर्कस में काम नहीं करते। तो ऐसे खतरनाक एनिमल को भी लोग अपना पेट बनाते हैं, जैसे कि शॉन एलिस। वैसे इन्होंने वॉल्फ को नहीं पाला, बल्कि वॉल्फ के ग्रुप ने इन्हें पाल लिया है। इन्होंने वॉल्फ के ग्रुप के आसपास रहना स्टार्ट किया, और वॉल्फ को शॉन जरा भी परेशान नहीं करते थे। शॉन वॉल्फ की तरह एक्ट भी करते थे, इसीलिए कुछ वक्त के बाद वॉल्फ ने इन्हें अपना साथी मान लिया और अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। शॉन ने भेड़ियों के साथ पूरा 1 साल बिताया। इस दौरान ये भेड़ियों के साथ शिकार करते थे, खेलते थे, और अगर ये ग्रुप का रूल तोड़ते तो भेड़िए इनसे लड़ाई भी करते थे। 1 साल के बाद ये वापस इंसानों के साथ रहने लगे, क्योंकि जंगल में इतना वक्त बिताना उनकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा था। अब उन्हें रियल लाइफ वॉल्फ मैन भी कहा जाता है। नंबर 8, क्रोकोडाइल। चीतो नाम का कोस्टा रिका में रहने वाला मछुआरा हमेशा की तरह नदी के किनारे चल रहा था, तभी उसे एक 16 फीट लंबा काफी बड़ा क्रोकोडाइल दिखा। अनयूजुअल बात ये थी कि इस एनिमल के चोट लगी थी। इसकी आंख और हाथ में किसी दूसरे इंसान ने गोली मारी थी, और ये ट्रीटमेंट के बिना ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। फिर क्या था, अपनी और अपने घर वालों की जान की परवाह किए बिना चीतो उस क्रोकोडाइल को अपने घर ले आए, उसका इलाज करने लगे। जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो गया, इन्होंने उसे अपने घर पर ही रखा। फिर चीतो उसे वापस उसकी जगह छोड़कर अकेले घर आ गए। दूसरे दिन वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो क्रोक उनके घर के बाहर सो रहा है। ये काफी हैरानी की बात थी। चीतो ने उसकी जान बचाई, तो एक मंजिल के घर से भी लंबा ये क्रोकोडाइल अब उनका एहसान नहीं भूल रहा था और उनके साथ ही रहना चाहता था। फिर क्या था, चीतो ने उसका नाम पोंचो रख दिया और उसे अपना पेट बना लिया। वो उसके साथ खेलते थे और काफी वक्त बिताते थे। देखा आपने, एक क्रोकोडाइल की जान बचाना एक फिशरमैन को कितना फायदेमंद साबित हुआ। मछुआरों को खतरा ही क्रोकोडाइल से होता है। अब जब इतना बड़ा क्रोकोडाइल जो कि नदी का विधायक होता है आपका फ्रेंड है, तो फिर नदी में कोई भी जानवर आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि नदी के दूसरे एनिमल से चीतो कहते होंगे, क्रोकोडाइल चाचा विधायक है हमारे। नंबर 7, लॉयन। शेर इन्हें तो वैसे भी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। हर साल ये लगभग 250 इंसानों की जान ले लेते हैं। अब ऐसे जानवर को पालना भला कौन चाहेगा, लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ वही करना चाहते हैं जो कोई नहीं करता। ऐसा ही एक शख्स है, हुमैद अब्दुल्ला अल बुकैश। ये दुबई के रहने वाले बिलियनर हैं और एक फेमस इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी भी हैं। ये फेमस है अपने अजीब शौक के लिए। इनका अजीब शौक है तरह तरह के खतरनाक एनिमल्स को पालना। इन्होंने बहुत
सारे शानदार लेकिन खतरनाक एनिमल्स अपने घर में ही पाल लिए हैं, बल्कि इस शख्स ने अपने घर को चिड़िया घर ही बना डाला है। इनके यहाँ केवल लायन नहीं, फ्लेमिंगोज, टाइगर्स, बियर्स और भी बहुत से खतरनाक एनिमल्स पले हुए हैं। इस शख्स के अलावा और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने लायन को अपना पेट बनाया है, जैसे कि एगिश नाम के रशिया में रहने वाले एक शख्स ने एक शेरनी को पाला हुआ था और इसकी पेट ने इसकी फैमिली के ही एक 15 साल के बच्चे पर हमला करके उसे कई जगह काटा और घायल कर दिया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। तो भाई कूल और दुनिया से अलग दिखने के चक्कर में कभी कभी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। नंबर 6, बेयर्स। हुमैद अल कुदैस की तरह और भी लोग हैं जो खतरनाक भालू को भी पालते हैं। भालू शेरों से काफी अलग एनिमल्स हैं, पर खतरनाक ये भी उतने ही हैं और आसानी से इंसानों की जान ले सकते हैं, बल्कि कभी कभी लेते भी हैं। पर फिर भी कुछ डेयरिंग लोग इन्हें पालते हैं, जैसे कि केसी एंडरसन। इस शख्स को काफी पहले एक भालू का बच्चा जंगल में अकेले दिखा। तब केसी ने डिसाइड किया कि यहाँ वो इन बेयर्स को बचाने के लिए एक सेंचुरी ओपन करेंगे। इसके बाद से अब तक केसी बहुत सारे ग्रिजली बेयर्स को न सिर्फ पालते हैं, बल्कि उनका पूरा ख्याल जंगल में ही रखते हैं। पर केसी के सबसे क्लोज हैं ब्रूटस, जो ऑफ कोर्स इन्हें सबसे पहले मिला था। उसी की वजह से ये सेंचुरी इन्होंने ओपन की। ब्रूटस केसी के साथ खेलता है और अपना बाकी का टाइम आजादी के साथ इस सेंचुरी में घूमते हुए बिताता है। केसी एक टीवी शो होस्ट भी है और आपने इन्हें नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर एक्सपेडिशन वाइल्ड जैसे शो में देखा भी होगा। नंबर 5, बफेलो। बफेलो यानी भैंसे, ये कोई अनयूजुअल पेट नहीं है। इन्हें तो हर जगह पाला जा सकता है, पर लोग इन्हें बिजनेस पर्पस से पालते हैं ताकि दूध का बिजनेस कर सकें। लेकिन पेट के तौर पर घर के अंदर पालना अलग बात है, वो भी काफी बड़े मेल बफेलो को जो 6 फीट लंबा हो और 1100 किलो इसका वजन हो। इसकी बॉडी पर बड़े बड़े बाल भी हो। जी हाँ, ऐसा पेट है रॉनी ब्रिज और उनकी वाइफ शेरॉन ब्रिज का। ये अपने बफेलो को ऐसे ही पालते हैं जैसे आप कैट या डॉग को पालते होंगे। मतलब ये उसे कार में घुमाने ले जाते हैं, उसके साथ टीवी पर कार्टून्स देखते हैं। ये काफी बड़ा बफेलो उनके घर में ठीक से फिट भी नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी घर के अंदर आराम से घूमता है, मतलब बिना किसी सामान को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि बचपन से पला होने की वजह से वो काफी ट्रेंड हो चुका है और वो ये जानता है कि उसे किस तरह से घर में चलना है ताकि किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचे। यूएसए की इस फैमिली की तरह ही कनाडा की एक फैमिली के यहाँ भी ऐसा ही सेम पेट है। नंबर 4, हाइएना। लकड़बग्घा ये काफी खतरनाक जानवर है जो जंगल में रहते हैं और ग्रुप में शिकार करते हैं। कभी कभी ये शेरों से भी भिड़ जाते हैं और शेरों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। अब इन्हें पेट बनाने की भला किसे जरूरत है, पर नहीं, कुछ इंसानों को मजा ही उस चीज में आता है जो किसी ने न की हो। ऐसे एक इंसान है केविन रिचर्डसन। ये लायन से दोस्ती तो करते ही हैं, पर जब लायन से बोर हो जाते हैं तो उनके दुश्मन यानी हाइना के साथ वक्त बिताते हैं। इन्होंने हाइना के एक ग्रुप को अपना फ्रेंड बनाने के लिए काफी मेहनत की है और अब एक ग्रुप के सभी हाइना इनके दोस्त बन चुके हैं। वो इनके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और तो और केविन ने 2 दुश्मन यानी लायन और हाइना में दोस्ती भी करवा दी, क्योंकि लायन भी इनके दोस्त हैं और हाइना भी इनके दोस्त हैं। तो अब केविन, हाइना और लायन एक साथ भी कभी कभी खेल लेते हैं और इन्हें साथ में खेलते हुए देखना काफी अनयूजुअल बात है। नंबर 3, हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस को आप दुनिया का सबसे खतरनाक शाकाहारी जानवर कह सकते हैं। मतलब ये जानवर शिकार नहीं करता, न ही मांस खाता है, फिर भी इतना एग्रेसिव होता है कि 2750 किलो तक का वजनी ये जानवर दुनिया की सबसे खतरनाक लैंड मैमल है। ये हर साल लगभग 500 इंसानों की जान ले लेते हैं। इतनी जाने एक साल में शेर भी नहीं लेते। अब इतना खतरनाक जानवर भला कौन पालना चाहेगा? तो नहीं, टोनी जोबर्ट और शिरले जोबर्ट को इन आंकड़ों से डर नहीं लगता। उनको साउथ अफ्रीकन नदी के किनारे एक हिप्पो का बच्चा मिला था। इस हिप्पो के बच्चे को ये घर ले आए और इन्होंने उसे पाल लिया और फिर इसका नाम रखा जेसिका। अब जेसिका 1.2 टन की हो चुकी है और उनके घर में नहीं रह सकती, इसीलिए जेसिका पास के ही जंगल में दूसरे हिप्पोस के साथ रहती है। वो एक मूवी स्टार है, इसे 80 मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज में काम करने का मौका अब तक मिल चुका है। नंबर 2, एशियन शीप्स हेड रैसी। ये अजीब फ्रेंडशिप है 79 ईयर ओल्ड एक जापानीज डाइवर की और एक बड़ी सी फिश की। इस फिश का नाम है यूरिको। ये एक एशियन शीप्स हेड रैसी है और पिछले 25 सालों से इस जापानीज शख्स की दोस्त है। ये डाइवर तातियामा बे में
एक टूर गाइड का काम करता था। इसे एक दिन 1992 में यूरिको घायल और भूखी मिली। फिर हीरो यूकी नाम के इस डाइवर ने इस फिश का पूरा ख्याल रखा। वो रोज उसे खाने में 5 केकड़े देता था जब तक कि वो ठीक होकर खुद शिकार करने के लायक नहीं हो गई। लेकिन फिर यूरिको नाम की इस फिश ने हीरो यूकी का एहसान नहीं भूला। जब भी वो इसके इलाके में जाते हैं, यूरिको इनसे मिलने के लिए आ जाती है और इनके साथ अच्छा खासा वक्त बिताती है। साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ समुद्री जीव भी चेहरे को कभी नहीं भूलते। उन्हीं में से एक है एशियन शीपहेड रेसी। नंबर 1, पेलिकन। पेलिकन दुनिया की सबसे बड़ी उड़ने वाली बर्ड्स में से एक है। ये इतनी बड़ी होती हैं कि पिजन्स को अपनी बीक में पूरा का पूरा रख सकती हैं। एक बार तंजानिया में बड़े तूफान के बाद बेबी पेलिकन अपने पेरेंट्स और अपने झुंड से अलग हो गया। इस बेचारे पेलिकन के बच्चे पर नजर पड़ी जेफरी कॉन्डन की। उन्होंने इसे अपने यहाँ पाल लिया। वो इसे हर टाइम खाना देते रहे और पेलिकन बड़ा होता गया। पर वो पेलिकन बड़ा होने के बाद भी उड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसने कभी दूसरे पेलिकन के साथ तो वक्त बिताया नहीं था। इसीलिए जेफरी अपने हाथों को पंख बनाकर उसे उड़ना सिखाते रहे। पहले तो पेलिकन काफी कंफ्यूज था। वो शायद ये सोच रहा होगा कि अचानक जेफरी को क्या हो गया, वो ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। और फिर पेलिकन को कुछ समझ में आया और उसने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर वो उड़ना सीख गया। इसके बाद भी पेलिकन जेफरी के साथ ही रहता है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैं आपको एक बोनस फैक्ट और बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बोनस फैक्ट है, शार्क्स जैसी खतरनाक मछली फिलहाल हमें समुद्र में नहीं पता चली है। इन शिकारियों को भला कौन पालना चाहेगा? जिम एबरनेथी, जी हाँ, वो भी कोई नॉर्मल शार्क नहीं बल्कि टाइगर शार्क के पूरे ग्रुप के बीच जाकर जिम उन्हें सहलाते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। इन्होंने शार्क को अपना दोस्त बना लिया है। शार्क कंजर्वेशनिस्ट जिम एबरनेथी के लिए ये एक नॉर्मल काम है। उनका कहना है कि शार्क्स भी डॉग्स की तरह होती हैं, काफी वफादार। हद कर रहा है ये इंसान, मतलब शार्क्स वफादार तो चलिए ठीक है, डॉग्स और शार्क्स में काफी फर्क है। शार्क का इतने बड़े पैमाने पर शिकार होता है कि इनकी आबादी लगातार घट रही थी। इन्हें हुक में फंसा लिया जाता है। अगर इनको फिशरमैन पकड़ नहीं पाते, फिर भी हुक में फंसा होने की वजह से इनकी मौत कुछ दिनों में हो जाती है। इसीलिए पिछले 10 सालों में लगभग 80 शार्क्स के मुंह से जिम ने हुक अलग किए हैं और उनकी जान बचाई है। यही वजह है कि जिम को टाइगर शार्क्स बहुत मानती हैं और हम जिम को रियल लाइफ एक्वा मैन भी कह सकते हैं, क्योंकि शार्क इनके इशारे पर चलती हैं। दोस्तों, देखा आपने, ये जानवर सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, चाहे शेर हो या शार्क। अगर आप इनसे दोस्ती करें तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपके पास भी कोई पेट है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।